अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाज़त में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आई ज़र्दा चावल। ये शादियों वाला जो ज़र्दा चावल आप खाते हैं ना, ये घर पे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले आपने खुला पानी लेना है। खुला पानी लेने के बाद अब आपने इसमें 8 से 10 जो है ना दाने लौंग के ऐड करने हैं, ये जो गरम मसाले में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? और 7 से 8 ही दाने आपने इसमें लेने हैं सब छोटी इलायची। और जब आप छोटी इलायची लेते हैं ना, तो आप ख़्याल रखा करें कि वो अच्छी वाली इलायची हो, थोड़ी मोटी हो, ताज़ी हो, ठीक है? उसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है। ये आपने जब इसमें डालनी है तो आपने इसको थोड़ा-सा ना ऐसे खोल देना है ताकि जब ये इसको बॉयल आए तो इसके अंदर तक जो है ना चावलों के अंदर तक खुशबू जाए। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, नमक जस्ट आपने हाफ़ चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है, ये बहुत अच्छा लगता है ज़र्दा चावल में। अब आप कहेंगे कि ज़र्दा चावल में नमक का क्या काम है? तो ये बहुत अहम चीज़ होती है। ये मीठे को बरकरार करने के लिए नमक उसमें डाला जाता है ताकि जो मीठा है वो खुल के आए। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर देना जिससे मैं बेहद खुश होती हूँ ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। 3 से 4 अच्छे से इसको बॉयल आए तो आपने 1 खाने का चम्मच इसमें ज़र्दा रंग डालना है। ये हर शॉप से आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। आपने उसको बोलना है कि ज़र्दा चावल जो हम बनाते हैं ना कलर, वो वाला आपको ऑरेंज कलर, येलो कलर वो दे दें, वो आपको मिल जाएगा आराम से। वो डाल दिया, 1 से 2 बॉयल आपने मज़ीद आने देना है जब आपने कलर डालना है, ठीक है? और ये पाउडर की तरह होता है कुछ। और ये चावल अब आपने ऐड करने हैं। चावल सबसे अहम चीज़ होती है, आपने कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना पहले पानी में डिप करके रखना है और फिर उसका पानी निकाल के अब इसमें चावल बॉयल करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। अब आपने इस यहाँ से बहुत एहतियात से, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। छोटे-छोटे टिप्स मैं आप आज आपको बताऊँगी, वो सारी आपने फ़ॉलो करनी है कि चावल खिले-खिले किस तरीके से बनते हैं। अब आपने जब इसको चावलों को डालना है, तो आपने बार-बार चम्मच नहीं चलाना और हाफ़ कवर करके इस तरीके से रख देना और यहाँ पे जब इसको 1 से 2 बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने चम्मच चलाना है। चम्मच आपने तब चलाना है जब आपको लगे कि 1 से 2 मिनट हो गया, बस आपने इस तरीके से हल्का-सा चम्मच चलाना है, ठीक है? ताकि जो कलर है ना, वो सारा इक्वल हो जाए, मतलब बराबर कलर आए। फिर आपने चम्मच नहीं डालना और निकाल देना और जब आपको लगे कि ये 10 में से तकरीबन 8% अच्छे से कुक हो गए हैं, ठीक है? ऐसे हाथ से आपने इसको चेक कर लेना। मैं आपको अभी आपको ये देखें 8% ये अच्छे से कुक हो गया और 2% आपने इसको कच्चा लाज़मी रखना है और ये पानी निकाल देना है। अब आपने लेनी फिर से दोबारा एक प्यारा-सा पैन, कढ़ाई, पतीली जिसमें आपने सिर्फ़ 1 ग्लास पानी का ऐड करना है, ठीक है? और पानी का ऐड करने के बाद अब आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। चावल जो थे ना हमारे पास वो थे 2 कप, ठीक है? और इसमें 2 कप ही चीनी जाएगी और चावल जो थे मैंने आपको बताया कि 2% आपने कच्चे रखने हैं, वो क्यों रखने हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चीनी का आपने शीरा तैयार कर लेना, 1 ग्लास पानी डाल दिया, इसमें आपने 2 कप चीनी के डाल दिए, 2 कप ही हमारे पास चावल थे, ठीक हो गया? ये बराबर आपने चीनी डालनी है। अब वो जो चावल थे वो आपने पानी जो इसका निकाल लिया, वो जो चावल थे वो अब इसमें शीरे में आपने ऐड कर लेना और जब आपने पानी निकाला ना तो इसमें जो हमने लौंग और इलायची डाली थी एहतियात करें कि वो निकले नहीं इसी में चावलों में ही रहे। अब आपने चम्मच बहुत एहतियात से चलाना है, इसमें यही अहम चीज़ होती है कि जब चावल जो है टूट जाते हैं, वो सारे ख़राब हो जाते हैं। जब आपने डाल दिए ना चावल शीरे में, तो सिर्फ़ इस तरीके से आपने एक साइड से चम्मच को चलाना है और इसकी साइड चेंज करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक इसकी जो है अच्छे से ये सारा शीरा कम नहीं हो जाता, थोड़ा-सा नहीं रह जाता और यहाँ पे तकरीबन सिर्फ़ 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लें, गिरी, मेवा, बादाम, किशमिश, काजू जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो आपने इसमें गार्निशिंग कर देना है और ये लास्ट में मेरे पास अशरफियाँ थी जिसको छोटी मुरब्बे बोले जाते हैं, ये ना हो तो अधूरा है हमारा ज़र्दा चावल। ये आप इसमें मैंने ये मुझे मोस्ट मेरा फ़ेवरेट है रेड कलर, तो ये मैंने ऐड किया और यहाँ पे ये ग्रीन कलर है, ये भी मैंने मुरब्बा ऐड कर दिया और जो आपको पास अवेलेबल हो, जो पसंद हो वो आप इसमें ऐड करें और डालने के बाद अब इसको कम से कम 12 से 13 मिनट आपने इसमें जो है ना दम लगाना है।
तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो इसको हमने कर लिया डिश आउट। अब मैंने जितनी भी टिप्स आपको बताई हैं कि आपने किस तरीके से बनाना है, वो आपने इस तरीके से बनाना है कि आपने जब इसको चावलों को 2% इसीलिए कच्चा रखते हैं, तो जब हमने शीरा बनाया था तो हमने 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया था, ठीक है? वो इसीलिए किया था ताकि जब ये शीरे में जाएँ तो वो बराबर हो जाए इसका लेवल, और बार-बार चम्मच नहीं चलाना। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएँ, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।